इस क्वेश्चन में हमें एक गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर में कन्वर्ट करना है। तो किसी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट, एक बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस लगा देते हैं, जिसको शंटिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को शंटिंग कहते हैं, और जो स्मॉल रेजिस्टेंस होता है उसको शंट कहते हैं। तो देखो, ये क्वेश्चन दो तरह से हो सकता है। या तो मैं आपको इसका सीधे फॉर्मूला बता दूं, तो आप फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा ये कि मैं आपको थोड़ा इसको समझाऊं कि ऐसा हमें क्यों करना पड़ता है, शंट हमें क्यों लगाना पड़ता है। तो देखो, पहले मैं आपको सीधे फॉर्मूला लगा के आंसर बता देता हूं, अगर आपके पास टाइम की कमी है। तो यहाँ पर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन की वो लिख देते हैं। अ गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज़ रेजिस्टेंस दिस। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 15 ओम। मीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर का है दैट इज़ 4 मिली एम्पियर। तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻³ एम्पियर। जो करंट हमें जो एमीटर में हमें कन्वर्ट करना है वो है, उसमें रेंज 6 एम्पियर तक है। तो ये है 6 एम्पियर, और हमें शंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला इसका है इक्वल्स IG अपॉन I माइनस IG टाइम्स G। तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं। 4 मिली एम्पियर ये हो जाएगा, ये है 15 अपॉन 6 माइनस 4 × 10⁻³ हम यहाँ इसको कैलकुलेट करने के लिए ऊपर नीचे 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि 10⁻³ ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये 60 आ जाएगा अपॉन 6000 माइनस 4 विच इज़ 60 अपॉन 5996, जो कि अप्रॉक्सीमेटली डिवाइड करने के बाद 0.01 आ जाएगा, 0.01 ओम मिली ओम। ये इसका रेजिस्टेंस है। और दूसरा यहाँ पर ओके, यहाँ पर जो है कैलकुलेशन एक और तरह से हम कर सकते थे कि देखो, यहाँ से हम इसको, बिकॉज ये बहुत छोटा है इसके कंपैरिजन में, तो हम इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, ऑफ कोर्स 15 4 60, 60 × 10⁻³ अपॉन 6। तो ये हो जाएगा 10 × 10⁻³ ओम, और इसको हम 10 मिली ओम भी लिख सकते हैं, और ये 0.01 ओम भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट कर दिया है, बिल्कुल फॉर्मूला अप्लाई करके अपना आंसर हम लेके आ गए हैं। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हो कि ऐसा ये क्यों आया है, ये फॉर्मूला क्यों बना है, तो एक सर्किट ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये सर्किट है, और ये ऑफ कोर्स ये गैल्वेनोमीटर आप देख सकते हैं। अब आप सोचिए कि यहाँ से जब कोई करंट फ्लो होगी, तो यूजुअली करंट, अब जैसे हमें 0 to 6 एम्पियर तक इसमें करंट बतानी है, तो 6 एम्पियर की करंट ये कैसे बताएगा, जबकि इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन ही 4 मिली एम्पियर है। यानी जो इसका स्केल है वो मैक्सिमम 4 मिली एम्पियर बताता है, तो कैसे ये 6 एम्पियर बताएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक शंट लगा देते हैं। शंट एक स्मॉल रेजिस्टेंस होता है जो हम इसके पैरेलल में लगाते हैं। इससे क्या होता है, बिकॉज ये रेजिस्टेंस स्मॉल है, स्मॉल होने की वजह से ज़्यादातर करंट यहाँ से पास हो जाती है। तो ज़्यादातर करंट यहाँ से पास हो जाती है, ये शंट है, ओके। और बहुत स्मॉल करंट जो है वो इससे पास होती है। यहाँ से होते हुए कितनी करंट जाएगी, ये IG है। तो बची हुई करंट यहाँ से, इसको हटा देते हैं, तो बची हुई करंट यहाँ से कितनी जाएगी, I माइनस IG। आप समझ रहे हैं, IG तो यहाँ से चली गई, टोटल करंट हमारी यहाँ से I आ रही थी, IG उधर चली गई, और I माइनस IG इधर आ गई। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो देखो, ये दोनों पैरेलल में हैं, ये भी और ये भी। तो इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो इसके वोल्टेज ड्रॉप के इक्वल है, दोनों का वोल्टेज इक्वल होगा, पैरेलल में इक्वल होता है। तो अगर मैं शंट के वोल्टेज की बात करूं कितना होगा, तो आप जानते हैं कि वोल्टेज होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस, और इसमें वोल्टेज होगा
अगेन करंट इनटू रेजिस्टेंस, इस वजह से जो शंट रेजिस्टेंस आ जाएगा दैट इज अपॉन दिस। और नाउ यू कैन क्लियरली सी कि ये फॉर्मूला हमारा आ चुका है और आगे हम वही कैलकुलेशन कंटिन्यू कर सकते हैं जो हमने यहाँ पे किया था और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये रीज़न है कि हम क्यों यहाँ पर शंट लगाते हैं। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। बाकी क्वेश्चंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें।